गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज अपन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है सिलेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन का मतलब होता है कि जब हम राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं या चूज़ कर रहे हैं। देखिए, एम्प्लॉय सिलेक्शन जो है एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम राइट मैन को राइट जॉब के अंदर चूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रोसीजर के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है और जो पर्सन हम सिलेक्ट कर रहे हैं या जिस पर्सन को हमें रिक्वायरमेंट है उस पर्सन में क्या स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, वो हम सब चीज़ क्या कर रहे हैं, मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इफ़ेक्टिव सिलेक्शन कब हो सकता है? जब हम इस चीज़ में इफ़ेक्टिव मैचिंग को देख सकें। यदि आप बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर द रिक्वायर्ड जॉब, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, सही हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हर पर्सन को उसकी स्किल्स और नॉलेज के हिसाब से वर्क मिलेगा और जिस प्रकार से उसको वर्क मिलेगा उस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसफुल होती चली जाएगी। तो मोर ओवर क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज़ को उनके हिसाब से वर्क मिल रहा है, उनकी स्किल्स के हिसाब से वर्क मिल रहा है, तो वहाँ लोग कम एब्सेंट होंगे और एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भी नहीं जाएंगे। तो यदि हम राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं रिक्वायर्ड जॉब के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से अपना पैसा और समय दोनों बचा सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रॉपर स्कैनिंग को करें ताकि हम सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर राइट पर्सन को सिलेक्ट कर सकें। तो सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन रिक्रूटमेंट से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम दो फेजेस हैं, एम्प्लॉयमेंट के दो फेज़ हो रहे हैं। पहला फेज़ आ रहा है कि रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या है? एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है क्योंकि इसके अंदर हम कैंडिडेट्स को कह रहे हैं कि आप इस रिक्वायर्ड जॉब के लिए अपने आप को अप्लाई करिए और यहाँ हम कई सारे एप्लीकेंट्स का पूल बना रहे हैं और यहाँ हमें डाटा भी इकट्ठे हो रहे हैं। जबकि सिलेक्शन क्या है? एक नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पे हम कुछ कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर रहे हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच नहीं करता है। तो सिलेक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट आ रही है कि बेस्ट कैंडिडेट जिसके अंदर बेस्ट एबिलिटी है, स्किल्स है, नॉलेज है, वही उस रिक्वायर्ड जॉब को फुलफ़िल या उस रिक्वायर्ड जॉब को वैकेंट पोजीशन को फुलफ़िल करेगा। तो प्रोसेस की यदि बात करें तो हमें नज़र आता है जॉब एनालिसिस, एडवर्टाइजमेंट, देन एप्लीकेशन, देन रिटन टेस्ट, फिर इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन, देन इनिशियल जॉब ऑफ़र, फिर एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, देन फाइनल ऑफर लेटर या फिर इंडक्शन। उसके बाद आता है इंडक्शन, लास्ट पॉइंट। तो शुरुआत करते हैं जॉब एनालिसिस से। देखिए, सबसे पहला पॉइंट होता है आपका स्टेप जो है सिलेक्शन प्रोसीजर का, वो है जॉब एनालिसिस। तो यहाँ पे जो एचआर डिपार्टमेंट है वो क्या प्रिपेयर करता है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन के आधार पर जो भी जॉब आपके ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट है वो तैयार करता है। इसके अंदर वो डिटेल्स देता है कि कौन सी जॉब आपके यहाँ पर वैकेंट है और इसमें वो आपकी नेम ऑफ द जॉब, क्वालिफ़िकेशन, क्वालिटीज़, रिक्वायरमेंट, वर्क कंडीशन, ये सारी चीज़ों के बारे में बताता है। आपको याद होगा बच्चों कि ये टॉपिक अपन ने पहले रिक्रूटमेंट के अंदर देखा था कि जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन होता क्या है, वो अपन पहले वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट। जो भी एचआर डिपार्टमेंट ने अंडर द जॉब एनालिसिस जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करी है ना, उसके बेसिस पे वो एक एडवर्टाइजमेंट निकालती है और ये जो एडवर्टाइजमेंट होता है ये किसी लीडिंग न्यूज़पेपर में दिया जाता है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट आप कन्वे कर रहे हो ये आपको एप्लीकेशन के बारे में, कब आपको सबमिट करनी है, कौन सी कंपनी में जॉब है और एड्रेस के साथ हमें जो भी आपको एप्लीकेंट है वो अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन को सेंड करते हैं। फिर आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन ब्लैंक या एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए, ये कैंडिडेट्स को फुलफ़िल करना होता है। तो यदि वो अप्लाई कर रहा है फॉर द जॉब इन द कंपनी, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म में हम 4 तरीके से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला आता है आपका पर्सनल डिटेल, आपका नाम, आपका एड्रेस, फैमिली बैकग्राउंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आता है आपका एजुकेशनल डिटेल, क्या आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है, क्या आपके पास कोर्सेज हैं, क्या आपने डिग्री ली है, क्या आपका पास डिप्लोमा है, जो भी आप दिखा देखना चाहें। फिर वर्क एक्सपीरियंस कितना है आपको, कितने साल आपने कौन सी कंपनी में काम किया है और आपका फैमिली बैकग्राउंड, ये सारी बातें हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। देन आता है आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट क्या कहता है? तो जो एप्लीकेंट्स ने अपना एप्लीकेशन ब्लैंक फॉर्म भरा और उन एप्लीकेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, उन लोगों का हम एक
रिटन टेस्ट कराते हैं। तो इसमें से यदि कोई ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि इनकम्प्लीट होता है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है और बाकी रिमेनिंग सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स का रिटन टेस्ट कराया जाता है। तो ये रिटन टेस्ट जो होता है ये एचआर डिपार्टमेंट के द्वारा कराया जा रहा है और इसके अंदर क्वेश्चन पेपर, आंसर्स, एग्जामिनेशन सेंटर और हॉल टिकट, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कौन करता है? एचआर डिपार्टमेंट फुलफिल करता है। तो रिटन टेस्ट के बाद आता है आपका इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू क्या कहता है, जिन कैंडिडेट्स ने रिटन एग्ज़ाम को सक्सेसफुली कर लिया अब वो क्या करेंगे, वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो एंटायर रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस इंटरव्यू को कराने की वो किसकी होती है? एचआर डिपार्टमेंट की होती है। तो वही इंटरव्यूअर का पैनल देखते हैं, रिफ्रेशमेंट, कैंडिडेट्स को इन्फॉर्मेशन देना कि उनका इंटरव्यू कब है, किस तारीख को है, ये सारी चीज़ें एचआर डिपार्टमेंट के द्वारा फुलफ़िल की जाती है। देन आता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अब जो कैंडिडेट्स ने सक्सेसफुली इंटरव्यू देख लिया अब उनको क्या देना है? उनको मेडिकल टेस्ट करवाना है, मेडिकल एग्ज़ाम करवाना है। तो मेडिकल एग्ज़ाम जो है या तो वो ऑर्गेनाइजेशन खुद ही करा सकती है, जैसे आर्मी या डिफेंस जो होती है वो खुद ही मेडिकल एग्ज़ाम कराती है। बाकी जो भी कोई संस्था है वो एज़ पर देयर पॉलिसी इसको डिसाइड कर सकती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल खुद करवाती हैं, कुछ कहती हैं कि वो हॉस्पिटल से टाई अप कर लेती हैं, उनकी रिकमेंडेशन पे मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। और कुछ ये होता है कि आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके अपना क्या करा सकते हैं, मेडिकल एग्ज़ाम का फिटनेस सर्टिफिकेट आप ला सकते हैं। देन आता है आपका इनिशियल जॉब ऑफ़र। इनिशियल जॉब क्या कह रहा है कि जो कैंडिडेट्स ने क्लियरली मेडिकल एग्ज़ाम कर लिया होता है उनको इनिशियल जॉब ऑफ़र लेटर दिया जाता है। ये जो ऑफ़र लेटर है इसके अंदर क्या लिखा है? इसके अंदर लिखा होता है आपकी सैलरी, आपका टर्म्स, कंडीशंस, एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड्स अगर कोई है तो। और इनिशियल ऑफ़र लेटर देते वक्त कैंडिडेट्स को थोड़ा सा समय दिया जाता है ये सोचने के लिए क्या वो इस ऑफ़र लेटर को एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करना चाहता है। तो ये इनिशियल जॉब ऑफ़र लेटर होता है। देन आता है आपका एक्सेप्ट या रिजेक्शन। तो जो कैंडिडेट्स उन कंडीशंस में जो आपके ऑफ़र लेटर में लिखी है उनसे यदि वो एग्रीड है, सैलरी से एग्रीड है, जॉब्स उनको वही बताई गई है जो क्रिएट की गई थी, और अदर टर्म्स, अदर बेनिफिट जो भी आपके कंपनी ने आपको बताया, यदि वो उन चीज़ से एग्रीड है तो वो उस ऑफ़र लेटर को एक्सेप्ट करके विदिन अ टाइम लिमिट जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था उस ऑर्गेनाइजेशन को वापस कर दिया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को ये कंफर्म हो जाए कि कैंडिडेट ने वो पढ़ लिया है और वो एग्री है इस जॉब को करने के लिए। एक्सेप्टेंस के बाद आता है आपका लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो जिन कैंडिडेट्स ने एक्सेप्टेंस को क्लियर किया था उन लोगों को कुछ टाइम के बाद लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाता है। ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड होता है। कुछ कंपनीज़ 1 महीने के बाद देती हैं, कुछ 6 महीने के बाद, कुछ 3 महीने के बाद, कुछ 1 साल के बाद। तो ये कंपनी के थ्रू होता है। और ये जो लेटर दिया जा रहा है उसके अंदर भी क्या लिखा होता है? जॉब के बारे में, सैलरी के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, आप कितनी मेडिकल लीव्स आपको अलाउड है, सीएल कितनी अलाउड है, एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड यदि है तो उसकी कंडीशंस। तो कई बार तो ये भी देखा गया है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो उसमें आपकी जॉइनिंग डेट भी लिखी होती है कि किस जॉइनिंग डेट से आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में सर्व या जॉइनिंग स्टार्ट करनी है। और लास्ट पॉइंट आता है आपका इंडक्शन। तो जिस दिन एम्प्लॉय जॉइनिंग करता है उस दिन उस एम्प्लॉय को बाकी डिपार्टमेंट से, सुपरवाइज़र से, पीयर से, कलीग से और डिपार्टमेंट के लोगों से मिलवाया जाता है और इस पूरी एक्टिविटी को कहा जाता है इंडक्शन प्रोग्राम। तो यही था बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।